सरस्वती पूजा पर देख सकते हैं किस तरह से भाईचारा निभाया गया। देख सकते झारखंड के यानी कि रामगढ़ और रांची में किस तरह से साजिश किया गया था। रामगढ़ जिले के गोला के बात करें जहां पे मूर्ति विसर्जन को लेकर के वहां के महिला बड़े बुजुर्ग सब लेकर के मूर्ति विसर्जन शांति पूर्वक से शांति से जा रहे थे। कुछ शांति दूतों ने आकर के रोकने का प्रयास किया। वहां पे जमकर के यानी कि दोनों तरफ से जमकर के लाठी डंडे चले, जमकर के लाठी डंडे चले। उसके बाद वहां पे एक बालिक लड़की नाबालिग लड़की थी जो कि बुरी तरह से घायल हो गई। उसको वहां से फिलहाल रेफर रांची कर दिया गया। बात करते हैं झारखंड की, आदिवासियों की सरकार है, आदिवासियों की हक लड़ाई की बात करता है तो झारखंड की राजधानी रांची में दो आदिवासी समुदाय के लड़के चाचा भतीजे रिश्ते में लगते थे। जब वो मूर्ति विसर्जन करके घर लौट रहे थे तो उसे दो अपराधियों ने धड़ाधड़ बंदूक की गोलियों से भून दिया और बीच रास्ते पर ही उनका मौत हो गया। उधर जब गोलियों की आवाज सुना तो पूरा रोड सन्नाटा हो गया। सब लोग अपने अपने दुकानें बंद करने लगे, सब इधर उधर भागने लगे। और जब लोग वहां पहुंचे तब तक देखे कि वो दोनों चाचा भतीजे जिनको गोलियों से भूना गया था, सरस्वती पूजा विसर्जन करके आ रहे थे, उनको जब अस्पताल पहुंचाया गया, रिम्स लेकर के गया गया, तब तक पता चला कि वो उन्होंने अपना दम इलाज के क्रम में तोड़ दिया। क्या ये झारखंड में क्या है? और इस पर बड़े बड़े नेता जेएमएम हो गया, कांग्रेस हो गया, भाजपा हो गया, तो यहाँ तक कि जयराम मातो हो गया, सब के सब चुप है। उधर पॉलिटिक्स में कुछ हो जाए, किन्हीं का हिस्सा कम हो जाए, परसेंटेज कम हो जाएगा तो उधर तो बवाल मचल रहता है। वो तो जनता के समझ में नहीं आता है। लेकिन यहाँ कुछ विशेष समुदाय के लोग, कुछ विशेष समुदाय के लोग जब यहाँ के मूर्ति विसर्जन किया जाता है, माँ सरस्वती जी का आखिरी विदाई किया जा रहा था, तो उसपे किस तरह से देख सकते हैं किस तरह से भूना गया है, किस तरह से दंगा फसाद किया गया। क्या झारखंड हमारे बंगाल बनने के कगार पर हो गया? संथाल की बात कर लीजिए, जहाँ पे एक आदिवासी परिवार जब सरस्वती पूजा करने से उसको रोका गया था, भारी पुलिस प्रशासन को तैनात कर दिया गया था, फिर भी उसे वहां पे पूजा करने नहीं दिया रहा था। और यहाँ बोलते कि हेमंत सोरेन कोई भी देश के आदिवासी आइए झारखंड में, हम उनका स्वागत करेंगे। क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए कीजिएगा, सिर्फ वोट बनाने के लिए कीजिएगा? हक अधिकार की बात करेगा तो आपके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकलेगा, क्योंकि मुस्लिमों का मंत्री बना करके रखे, मुस्लिम अल्पसंख्यक मंत्री बना के रखे, मुस्लिम लोगों को गिरफ्तार करके लेकर के जाइएगा तो क्या है, उसके तो मंत्री अल्पसंख्यक मंत्री है, तुरंत उसको बेल हो जाएगा, तुरंत जेल से छूट जाएगा। उसमें डर कहां से पैदा होगा? आदिवासी मंत्री आपने बनाया है, हिंदू सनातन मंत्री बनाया नहीं बनाइए, क्यों बनाइएगा? तो बवाल हो जाएगा, बवाल होगा ना। अब बवाल कौन करेगा? वही सेकुलर हिंदू करेगा जो कि हिंदू होकर के भी हिंदुत्व का विरोध करता है। तो उसका अंजाम देख लीजिए। रांची और संथाल और अभी आपको रामगढ़ देखने को मिल रहा है। अगर 5 साल 10 साल नहीं संभलिएगा ना भाई तो देख लीजिएगा हर गांव में हर मोहल्ले में यही हाल होने वाला है, समझे ना। तो समझ जाइए, संभल जाइए, एकता रहिए, नहीं तो आने वाला दिन में अभी देखा जाए कोई भी गांव में अभी हमारे जैसे त्योहार आएगा, कोई भी रामनवमी हो, शिवरात्रि हो, सरस्वती पूजा, कोई भी शोभा यात्रा निकले, सबसे पहले उसमें डीजे बैन हो जाता है, शांति समिति का बैठक होता है, डीजे बैन हो जाता है। बताइए उसके बाद जहाँ पे यानी कि जहाँ पे वैसे इलाका होता है जहाँ पे मुस्लिमों का घर रहता है, वहाँ हिंदुओं का घर रहता है, पता चलता है उस शोभा यात्रा में, उस मूर्ति विसर्जन में, उस हिंदू के त्योहार में वहां के आदमियों से ज्यादा तो पुलिसों को तैनात कर दिया जाता। आखिर क्या डर और भय, हम डर और भय में कब तक जी रहेंगे और कब तक हमारे पुलिस प्रशासन हमारी रक्षा करेगा? मतलब कि हम अपने ही देश में, कोई बांग्लादेश और पाकिस्तान ना है, भारत के झारखंड की ही हम बात कर रहे हैं।